सन 1802 की बात है। मेरा एक महान राज्य था और मैं इस राज्य का राजा था। मेरे राज्य का नाम अकाली था। दुश्मन हमसे थर थर कांपते थे। लेकिन कहते हैं ना, हर एक दुश्मन एक जैसा नहीं होता। सोचो, अगर हमारा अगला आने वाला दुश्मन कोई इंसान नहीं बल्कि शैतान हो, तो आखिर हमारे साथ क्या होने वाला है? इस कहानी को जरा गौर से सुनिए। मेरा नाम जोधराज है। मैं एक बेहद महान राजा हूं। जिस राज्य ने भी हमारे ऊपर हमला करने की कोशिश की, हमने उस पर दोगुना हमला किया। बेशक हमारा राज्य थोड़ा छोटा था, लेकिन हमारे राज्य में इतने बड़े बड़े हथियार थे जो एक बड़े साम्राज्य को हराने के लिए काफी थे। लेकिन हमारा सामना किसी आम दुश्मन से नहीं होने वाला था, बल्कि होने वाला था शैतान की फौज से। और उस शैतानी फौज को जगाया था हमारे पड़ोसी राज्य अली ने। अली मेरे पड़ोसी राज्य का सम्राट था, जिसके राज्य का नाम लुलू था। राज्य का नाम आपको सुनने में अजीब लग रहा होगा, लेकिन तब के समय इसका मतलब था जीतने वाला। अली एक ऐसा राजा था जो पहले मेरा मित्र था। हम इकट्ठे बैठा करते थे। मैं उसके राज्य में जाया करता था। मैं उसको काफी बातें बताया करता था, लेकिन हमारे राज्य के प्रति उसके अंदर कोई भेंट नहीं आती थी। मतलब कि वह सिर्फ खाना जानता था, देना नहीं। वह ऐसा समझता था कि सब कुछ मैं ही खा जाऊं, सब कुछ मुझे ही मिले। एक दिन हम दोनों इकट्ठे बैठकर शराब का मजा ले रहे थे। हां, पहले समय में शराब होती थी। हम दोनों आराम से एक आरामदायक कुर्सी पर बैठकर शराब पी रहे थे। लेकिन मैं कुछ समय से देख रहा था कि अली अहंकार में बातें कर रहा है। यानी कि अली की जुबान पर सिर्फ यही था, जोधराज, मैं तुमसे महान हूं, तुम मेरे सामने कुछ नहीं हो। और एक दिन तो उसने ऐसी बात की जो सुनकर मेरी और उसकी यारी हमेशा के लिए खत्म हो गई। उसने मुझे कहा, जोधराज, तुम मेरी जूती के बराबर भी नहीं। तुम्हारा ही राज्य तो मैं जूती पर रखता हूं। बस इतना ही कहा था, लेकिन मेरे मन में उसके प्रति काफी नफरत होने लगी। वह हर बार ऐसा ही करता था, लेकिन मैं सोचता था मेरा दोस्त है। लेकिन दोस्त जब हदें पार करे, जब अहंकार का कीड़ा उसके ऊपर चढ़ जाए, तो दोस्त भी दुश्मन से कम नहीं होता। इसलिए मैंने उसके साथ सारे समझौते खत्म कर दिए, और उसी दिन से उसने भी मेरे साथ समझौते खत्म कर दिए। लेकिन जब मैं उसके राज्य से जा रहा था, तो उसने मुझे एक बात कही, अरे जोधराज, चले जाओ डरपोक, एक दिन देखना मैं तेरे राज्य पर राज करूंगा। मैंने उसका कोई जवाब नहीं दिया। मैं अपने रास्ते चला गया। उस दिन से मैं कभी उसके राज्य में नहीं गया, न ही कभी चिट्ठी भेजी, न ही उधर से कोई चिट्ठी आई। अब हमारा संपर्क बिल्कुल खत्म हो चुका था। लेकिन मुझे क्या पता था कि अली की कही हुई वह बात एक दिन सच होने वाली थी। और उस दिन सिर्फ मेरा राज्य ही नहीं, बल्कि मेरी पूरी दुनिया खतरे में पड़ने वाली थी। एक रात मैं अपने बिस्तर पर सोया हुआ था। तभी मेरा सैनिक भागता हुआ आया और मेरा दरवाजा खोल दिया। मैं एकदम से उठ गया। देखो, कोई भी बिना खटखटाए और बिना अनुमति के राजा के कमरे में नहीं घुस सकता था। आखिर ऐसा क्या हो गया था कि इतनी रात को मेरा सैनिक इस तरह मेरे कमरे में आ गया? तब करीब रात के 1:30 बज रहे थे। मेरा सेनापति काफी डरा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। लेकिन इतने बड़े राज्य में हमसे बड़ा भूत कौन हो सकता था? मैंने उससे पूछा, विक्रम, क्या हुआ? वह काफी डरा हुआ था। उसने मुझे सिर्फ एक ही बात बोली, मालिक, शायद हम नहीं बचेंगे, हम नहीं बचेंगे। वह काफी डरते हुए बस यही बात कह रहा था। मैंने कहा, आखिर क्या हुआ विक्रम? मुझे पूरी बात बताओ। मैं भी काफी घबरा गया था, क्योंकि मेरा सेनापति कोई डरपोक इंसान नहीं था। मेरे सेनापति ने कई युद्ध लड़े थे और हर युद्ध में जीत हासिल की थी। लेकिन आखिर ऐसी क्या चीज थी जो मेरे सेनापति को डरा रही थी? जरा एक शेर को डराकर तो बताइए। इसके बाद मेरा सेनापति मुझे बताने लगा, हे रहीम, राजा जोधराज, हमारे पड़ोसी देश में अनर्थ हो गया है और शायद अब हमारे देश में भी इसका प्रकोप पड़ेगा। मैंने कहा, क्या हुआ है ऐसा? उसने मुझे सिर्फ एक बात बोली, राजा जी, नीचे चलिए, जल्दी करिए। मैं और मेरा सेनापति नीचे भागते हुए गए। मेरा दरबार काफी बड़ा था, इसलिए नीचे पहुंचने में समय लग जाता था। हम जैसे ही नीचे पहुंचे, मैं सबसे बाहर वाले दरवाजे पर पहुंच चुका था। मेरे सैनिक मेरे आसपास खड़े थे। वे भी काफी घबराए हुए थे। सेनापति ने मुझे एक बात बोली, महाराज, इसे जरा ध्यान से देखिए।
उसने एकदम से सबसे बाहर वाला दरवाजा खोल दिया, जहां से हम महल से बाहर निकलते थे। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, मैंने देखा एक आदमी वहां पड़ा हुआ था। वह आदमी अधमरा था। उसका आधा शरीर नहीं था। वह किसी आम इंसान जैसा नहीं लग रहा था। वह कोई शैतान जैसा लग रहा था, लेकिन उसके अंदर अभी भी इंसानियत थी। वह मुझसे बातें कर रहा था। उसने कहा, महाराज, मैं तो नहीं बचूंगा, लेकिन हां, मेरी बात ध्यान से सुनिए। मेरा नाम करण है। मैं आपके पड़ोसी गांव में रहता हूं, लेकिन हमारे बेवकूफ राजा अली ने ऐसा काम कर दिया है जिसका अंजाम शायद अब पूरी दुनिया भुगतेगी। करण का शरीर ऐसी हालत में था कि उसे देखकर मेरी रूह कांप रही थी। उसके फेफड़े नीचे लटक रहे थे। मुझे तो समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वह जिंदा कैसे था। मैं उसकी तरफ देख भी नहीं पा रहा था, लेकिन वह अभी भी बात कर पा रहा था। उसने फिर मुझे कहा, हे महान राजा जोधराज, मैं धन्य हूं जो आपके दरबार में मरने का मौका मिला, लेकिन मेरी एक बात जरूर सुन लीजिए। अगर बाहर का कोई भी आदमी दरवाजा खटखटाए तो बिल्कुल दरवाजा मत खोलिए। बस इतना ही कहा था उसने, और उसी समय उसने मेरे दरबार के सामने अपने प्राण दे दिए। मैं काफी चिंतित था। आखिर पड़ोसी राज्य में ऐसा हुआ क्या था? आखिर अली ने ऐसा क्या कर डाला था जिसका अंजाम पूरी दुनिया भुगतने वाली थी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या अब हमारे राज्य की बारी थी? हमें जानना होगा। लेकिन मेरे सेनापति ने मुझे एक बात बोली, सरकार, अभी इस चीज से दूर रहें तो ठीक रहेगा। मुझे भी लगा कि शायद वह सही बोल रहा है, लेकिन हमें पता नहीं था कि शायद कोई बहुत बड़ा संकट हमारे राज्य की तरफ बढ़ रहा था। इसलिए 3-4 दिन के लिए हमने अपने सैनिकों को चारों तरफ छतों और दरवाजों के आसपास तैनात कर दिया। सेनापति ने मुझसे कहा, अगर कोई भी घुसपैठ या कोई भी ऐसी चीज आएगी जिसके बारे में यह आदमी बता रहा था, तो उसी समय उसे मार दिया जाएगा। हमारे पास हथियार हैं महाराज, आप चिंता मत करिए। मैं कसम खाता हूं आपके पास कोई मक्खी तक नहीं आ पाएगी। बस इतना कहा था मेरे सेनापति ने, और मेरा दिमाग थोड़ा शांत हो गया। मुझे अपने सेनापति पर भरोसा था, लेकिन उसके चेहरे पर अभी भी डर साफ दिखाई दे रहा था। वह बाहर से बहुत ही साहसी होने का दिखावा कर रहा था, लेकिन मैं साफ देख पा रहा था कि उसके चेहरे का पसीना सूख नहीं रहा था। इसके बाद मैं अपने कक्ष में चला गया। मेरे सैनिक चारों ओर दरवाजे के आसपास बैठ गए। मेरे ज्यादातर सैनिक छतों के चारों ओर भी बैठे हुए थे, लेकिन सिर्फ 2 घंटे बीतने के बाद भी मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं काफी डरा हुआ था। आखिर ऐसा क्या था जो मरने से पहले वह आदमी बता रहा था? आखिर वहां क्या हो रहा था? मेरा मन अभी भी उस रहस्य को जानने के लिए काफी बेताब था। यही सोचते सोचते करीब रात के 3 बज गए, और तभी मेरे महल के चारों तरफ एक चीख सुनाई देने लगी। वह कोई आम चीख नहीं थी। वह आवाज ऐसी लग रही थी जैसे सैकड़ों आदमी एक साथ चीख रहे हों। मेरे दिल की धड़कन बढ़ चुकी थी, और मुझे तब तक नहीं पता था कि जो कुछ होने वाला है वह मेरे राज्य के इतिहास का सबसे भयानक अध्याय बनने वाला था। आवाज और तेज होती गई। अब वह एक दानव जैसी आवाज लगने लगी थी, जैसे सैकड़ों दानव हमारी चारदीवारी के आसपास चीख रहे हों। मैं सभी चारदीवारियों को चेक कर रहा था, लेकिन वहां मुझे कोई भी नहीं मिल रहा था। लेकिन एकदम से एक महाशक्तिशाली दानव ने इतनी तेज छलांग मारी कि वह सीधा हमारे महल की छत के ऊपर चढ़ गया। मेरे सैनिकों ने उस पर काफी हमला किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उसका शरीर पत्थर का था। ऐसा लग रहा था जैसे उसका पूरा शरीर चट्टान से बनाया गया हो। हमारे किसी भी हथियार का उस पर कोई असर नहीं हो रहा था। उसने मेरे एक सैनिक का गला पकड़ा और एक ही वार में उसकी गर्दन को बुरी तरह मोड़ दिया। यह देखकर मेरे कई सैनिक काफी ज्यादा डर गए, लेकिन मेरा सेनापति उन्हें लगातार बोल रहा था, हमला करो, हमला करो। लेकिन दानव के आगे इंसान कभी नहीं जीत सकता था। मेरे सैकड़ों सैनिकों को उसने इस तरह मारना शुरू कर दिया जैसे कोई धोबी कपड़े धो रहा हो। वह मेरे ज्यादातर सैनिकों के हाथ पैर तोड़ रहा था, और वह भी इस तरह कि एक ही वार में उनकी मौत हो रही थी। मैंने फटाफट अपनी तलवार निकाली, लेकिन मेरा सेनापति मुझे बार बार बोल रहा था, महाराज, जब मैं मरूंगा तब लड़ना। बस वही कह रहा था। मेरे कई सैनिक तो उल्टे पैर भाग गए। मैंने अपने सेनापति से कहा, अरे कैसे सैनिक पाले हैं, बहुत डरपोक हैं। सेनापति ने मुझे एक ही बात कही, जनाब, आप पर ही गए हैं।
सेनापति ने मेरी तरफ देखा और एकदम से मुझे धक्का देकर दरवाजे के अंदर कर दिया और बाहर से कुंडी लगा दी। अब मुझे नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है। कुछ देर इंतजार करने के बाद मुझे एक बेहद खतरनाक चीख की आवाज सुनाई दी और वह आवाज मुझे मेरे सेनापति की लग रही थी। क्या मेरा सेनापति मर गया? मैं काफी टेंशन में आ गया था। मेरी घबराहट और तेज हो गई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मैं क्या करूं। मैंने अंदर से कुंडी लगा ली। कुछ ही देर बाद मुझे कई सारे लोगों की चीखें सुनाई देने लगीं। जो लोग हमारे राज्य में रहते थे उनकी चीखें पूरे गांव में सुनाई दे रही थी, लेकिन देखते ही देखते पूरे गांव की चीखें बंद हो गईं। मुझे लग रहा था कि शायद पूरे गांव को उस दानव ने मार दिया है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि यहां एक दानव नहीं था बल्कि सैकड़ों दानव पैदा होने वाले थे। यानी अगर यह शैतान किसी को भी काट लेता था तो वह इंसान भी इसके जैसा बन जाता था। वह महाशक्तिशाली दानव एक एक करके सभी लोगों को अपने जैसा बना रहा था। थोड़ी देर बाद मेरे गेट पर दस्तक हुई। मैं काफी डर गया था। मैंने धीरे से आवाज लगाई, कौन है? बाहर से मुझे एक ही आवाज सुनाई दी, महाराज, आपका सेनापति। यह सुनते ही मेरे दिमाग में एक ही बात आई, मेरा सेनापति जिंदा है। बस यही सोचकर मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने एकदम से दरवाजा खोल दिया। बेशक मेरे सामने मेरा सेनापति खड़ा था, लेकिन वह इंसान रूप में नहीं था। वह शैतान बन चुका था। उसके फेफड़े बाहर निकले हुए थे। वह मुझे एक ही बात कह रहा था, महाराज आप ठीक हैं? महाराज आप ठीक हैं ना? यह देखकर मेरी चीख निकल गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। आखिर मेरे सेनापति के साथ ऐसा कैसे हो गया? मेरा सेनापति मेरे करीब आता गया। वह बस इतनी ही बात कह रहा था, आपको कुछ नहीं होने दूंगा, मर जाऊंगा मालिक। आप देख सकते हैं मेरा क्या हाल कर दिया इन्होंने। क्या आप मेरे साथ नहीं चलेंगे? मैं तो बहुत बुरी तरह फंस गया था। आखिर अब मैं कैसे बचूं? वह मेरे और करीब आ रहा था। मैंने उससे बहुत बार कहा, देखो पीछे हो जाओ, मेरे पास तलवार है। मैं उसे तलवार दिखा रहा था, पीछे हो जाओ। लेकिन वह पीछे हटने का नाम नहीं ले रहा था। और तभी उसके पीछे कई सारे मेरे सैनिक आकर खड़े हो गए। लेकिन अब वे भी उसी की तरह बन चुके थे। एक एक करके वे सभी दानव बन चुके थे। उन्होंने मेरी तरफ देखा और कहा, बहुत गुलामी कर ली, अब आप गुलामी करवाएंगे? वह सभी इतनी जोर से हंसने लगे कि मेरे पूरे शरीर में डर की लहर दौड़ गई। मेरा सेनापति भी उसी तरह हंस रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे आज वे मेरा खून पीकर ही रहेंगे। वे मुझे अपने जैसा बनाना चाहते थे, लेकिन अब मैं क्या करूं? यहां कोई भी मेरा अपना नहीं था। मेरा सेनापति मेरे बिल्कुल करीब आ चुका था। उसने मेरी गर्दन पकड़ ली और अपने बड़े बड़े दांतों से मुझे खाने की कोशिश करने ही वाला था। लेकिन तभी एक ऐसी चीख ने पूरे के पूरे शैतानों के समाज को चुप करवा दिया। वह ऐसी आवाज थी, ऐसी चीख जिसे सुनकर बड़ों बड़ों की रूह कांप जाए। एकदम से मेरे राज्य की खिड़की टूट गई, जो कि मेरे कमरे के अंदर ही थी। लेकिन उसके अंदर से निकला एक बेहद खतरनाक दानव। यह देखकर मेरी धड़कन ऐसी हो रखी थी जैसे शायद अभी बाहर आ जाएगी। मैंने हौसला करके कहा, तुम आखिर कौन हो? चले जाओ, छोड़ दो मुझे। लेकिन उस दानव ने मुझे एक बात कही, मुझे भूल गए राजा, अपने मित्र को भूल गए, अली को भूल गए। बस इतना बोलते ही मैं समझ चुका था यह कोई और नहीं बल्कि अली था। मेरे सेनापति और मेरे सैनिक एकदम से खड़े थे। ऐसा लग रहा था जैसे वे मेरे गुलाम नहीं बल्कि इस दानव के गुलाम हो। मैंने उसे कहा, अली क्या चाहते हो? मैंने तो तुमसे रिश्ता भी तोड़ दिया, आखिर क्या करने आए हो तुम यहां? उसने मुझे एक ही बात कही, मैंने तुम्हें कहा था ना, एक दिन तुम्हारे राज्य पर मैं राज करूंगा। तो आज देखो, तुम्हारे सामने खड़ा हूं। तुम आज मेरी ताकत का अंदाजा भी नहीं लगा सकते। यही है शैतानी ताकत, शैतानों की फौज। बस इतना ही कहा था अली ने। वह मेरे एकदम करीब आ गया। उसने मेरा गला पकड़ लिया और कहा, बता राजा जोधराज, किस तरह की मौत दूं तुझे? इस तरह मारूं तुझे? बता मुझे। मरने से पहले मैंने उससे एक बात पूछी, आखिर तुम ऐसे कैसे बन गए? आखिर क्या किया है तुमने? उसने मुझे बोला, चल बता ही देता हूं तुझे। मैंने कई साल शैतान की तपस्या की है और यह अद्भुत शक्ति मुझे आज प्राप्त हुई है। मैंने उसे कहा, यह शक्ति नहीं,
ये श्राप है मूर्ख अली। उसने कहा, हां, ये तुम जैसे इंसानों के लिए श्राप है राजा जोधराज। उसने मेरा गला पकड़ा हुआ था। मुझे काफी दर्द हो रहा था और तभी उसने एक ही छलांग में मेरा लेंटेड तोड़कर मुझे अपने राज्य में ले आया। उसने एक ही छलांग मारी थी। मैं सोच रहा था, आखिर ये कैसी शक्ति है, आखिर ये कैसा शरीर है जो पत्थर को भी तोड़ सकता है। उसने एक ही छलांग में पूरा का पूरा आसमान पार कर डाला और मुझे अपने राज्य में ले आया। जब मैंने उसका राज्य देखा तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने कहा, देख देख जोधराज, अपनी आंखों से देख, यह श्राप है जनाब। जैसे ही मेरी नजर उसके राज्य के चारों तरफ पड़ी, मैंने देखा चारों तरफ शैतान ही शैतान थे। यानी शैतानों की एक पूरी फौज थी जो मुझे देखकर हंस रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे मैं उनकी दावत था। उसके दानव एकदम से मेरे पास बढ़े। उन्होंने मुझे इस तरह पकड़ रखा था कि मैं हिल भी नहीं पा रहा था। उनके पास इतनी शक्ति थी कि ऐसा लग रहा था जैसे वे इंसानों के हाथ नहीं बल्कि लोहे के बने हाथ हों। तभी राजा अली ने अपने दानवों से कहा, इसे पिंजरे में कैद करो। इसे मैं इतनी आसानी से नहीं मारूंगा, इसे मैं तड़पा कर मारूंगा। मैं काफी डरा हुआ था। थोड़ी देर बीतने के बाद मैं नीचे बैठा हुआ था। मैं सोच रहा था, मेरा सेनापति, मेरे सैनिक, मेरी प्रजा मारी गई। अब मैं जीकर क्या करूंगा? मैं किस चीज का राजा रह गया? एक खंडहर का राजा भी नहीं होना है। आखिर हरामखोर अली ने मेरा सब कुछ उजाड़ दिया और अपना भी नहीं छोड़ा। लेकिन कुछ समय बीतने के बाद मेरे पास दानव सैनिकों में से एक सैनिक आया। उसने मुझे बोला, महाराज, मैं ऐसा नहीं रहना चाहता, यह श्राप है। महाराज, अली पागल हो गया है। वह देखते ही देखते मुझे अली की सारी बात बताने लगा कि आखिर उसने ऐसी शक्ति कैसे प्राप्त की। उसने मुझे कहा, महाराज जोधराज, इस शक्ति का आज मैं सिर्फ आपको एक राज्य बताता हूं। आप इस शक्ति को बंद कर सकते हैं। मैंने उससे कहा, क्या यह शक्ति बंद भी हो सकती है? उसने कहा, हां, अगर कोई इंसान उस कमरे में जाकर जहां महाराज ने उस शैतान को जगाया था, उसके बीचों बीच बनाए गए गोले को मिटा दे और मोमबत्तियां बंद कर दे तो शायद यह श्राप खत्म हो जाएगा। मैंने उससे कहा, सच में? क्या सभी लोग ठीक हो जाएंगे? मेरा सेनापति, मेरे सैनिक, मेरी प्रजा, क्या सभी लोग वापस इंसान बन जाएंगे? उसने मुझे कहा, महाराज, नहीं, मेरा मतलब है सभी लोग मर जाएंगे, लेकिन इस श्राप से छुटकारा हो जाएगा, इस दुनिया का अंत होने से बच जाएगा। फिर उसने मुझसे कहा, अब इस दुनिया को आपकी जरूरत है महाराज। उसने मेरी तिजोरी की चाबी खोली और मुझे वहां से रिहा कर दिया। वहां कोई भी सैनिक नहीं था, सिर्फ वह और मैं थे। मैंने उससे पूछा, बाकी सैनिक कहां हैं? उसने कहा, महाराज, यहां शिफ्ट चलती है। नाइट ड्यूटी और डे ड्यूटी के लिए अलग अलग सैनिक होते हैं। मैंने कहा, यह फैक्ट्री है क्या? उसने कहा, ऐसा ही समझ लीजिए। इसके बाद उसने मुझे उस कमरे के बारे में बताया। मैं चुपचाप उसके साथ उस कमरे की ओर चल पड़ा। लेकिन हैरान करने वाली बात यह थी कि उस कमरे पर ताला लगा था। आखिर अब मैं क्या करूं? मुझे समझ नहीं आ रहा था। क्या यही मेरा अंत हो जाएगा? क्या मैं हमेशा के लिए यहीं फंसा रह जाऊंगा? लेकिन तभी मुझे एक बात याद आई। अली से मेरी काफी अच्छी दोस्ती थी। जब भी हम इस कक्ष को खोला करते थे, मुझे इस कमरे के बारे में सब कुछ याद आने लगा। लेकिन वह कक्ष काफी गंदा हो चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे मैं नरक का दरवाजा खोलने जा रहा हूं। महल का बहुत बुरा हाल हो चुका था। अली अपनी चाबी हमेशा फर्श के नीचे छिपाकर रखता था, जहां मैट पड़ा होता था। मैंने एकदम से वह मैट पीछे किया। हैरानी की बात तो यह थी, चाबी वहीं थी। यह देखकर मेरी रूह काफी खुश हो गई। मैंने सोचा, शायद अब सब ठीक हो जाएगा। मैंने फटाफट से ताला खोला और उस कमरे के अंदर घुस गया। जो मैंने देखा, उसे देखकर मेरी रूह कांप उठी। मेरे दिल की धड़कन बढ़ चुकी थी। मैंने देखा, कमरे के बीचों बीच एक गोला बनाया हुआ था और उसके चारों ओर मोमबत्तियां जल रही थी। मैं जैसे ही उस गोले के पास जाने लगा और उसे मिटाने की कोशिश करने ही वाला था, लेकिन मेरे सामने अली खड़ा था। वह मुझे इस तरह देख रहा था जैसे आज तो मुझे कच्चा ही चबा जाएगा। उसने मेरे ऊपर झपट्टा मारा। लेकिन हैरानी की बात तो यह थी कि जिस दानव सैनिक ने मुझे जेल से बाहर निकाला था, यानी उसकी कैद से बाहर निकाला था, वह अली से भिड़ गया। वह सैनिक अली से लड़ गया।
सिर्फ न्याय को जिताने के लिए, सिर्फ सब कुछ ठीक करने के लिए और इस श्राप से छुटकारा पाने के लिए। लेकिन अली बेहद ताकतवर था। उसने उस सैनिक को इतना बुरा मारा कि वह एक ही वार में ढेर हो गया। अली मेरी तरफ ऐसे देख रहा था जैसे अभी बिना नमक के खा जाएगा। अली ने मेरे ऊपर झपट्टा मारा और मेरी उससे लड़ाई हो गई। अली ने मुझे काट दिया। वह मुझे जगह जगह काट रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई पिटबुल किसी को काट रहा हो। वह एकदम से हंसने लगा। उसने कहा, अरे जोधराज, देख, अब यह श्राप तुझे भी लग गया। जो उसने कहा था वह सही साबित हुआ। मेरा शरीर धीरे धीरे बदलने लगा। इतना समय नहीं हुआ था, लेकिन मेरा शरीर बदलता जा रहा था। उसके चेहरे पर काफी ज्यादा हंसी थी। मैं साफ साफ देख पा रहा था कि उसे ऐसा लग रहा था कि शायद अब उसकी जीत पक्की है। लेकिन तभी मैंने मोमबत्तियां बुझा दी। मैंने उस गोले को इस तरह मिटा दिया जैसे वह वहां कभी था ही नहीं। अली जोर जोर से चीखने लगा। अली ने कहा, अरे मूर्ख, क्या किया तूने? तू भी मरेगा। तू भी हमारे जैसा शैतान बन गया। अब तू भी मरेगा। मैंने उसे एक ही बात बोली, कोई नहीं। देखते ही देखते अली मेरे सामने गलकर राख बनने लगा। उसके सैनिकों की चीखें पूरे महल में गूंज रही थी। वे भी आग के लावे की तरह राख बनकर जमीन पर गिर रहे थे। उसके बाद ये सारी कहानी मैंने एक चिट्ठी पर लिख दी। देखते ही देखते मेरा शरीर भी गलकर राख हो गया। लेकिन यह कहानी मैं तब तक लिख चुका था। आज जो कहानी जिस जुबान से आप सुन रहे हैं, यह कई साल पुरानी लिखी हुई कहानी है। आज यह श्राप दुनिया से पूरी तरह मिट चुका है और इस कहानी को समिता नाम की औरत ने आपके सामने पेश किया। आज यह श्राप दुनिया से पूरी तरह मिट चुका है और इस कहानी को समिता नाम की औरत ने आपके सामने पेश किया।